दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं हाइड आपको कर रहे हो? दिखा दूंगी ना, मैं आपको नहीं नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या होगा। हिजाब का मुद्दा समय समय पर देश भर में चर्चा का केंद्र बना रहता है और एक बार फिर हिजाब का मुद्दा सुर्खियों में है। और इस बार विवाद की जड़ है राजस्थान के टोंक जिले का जनाना अस्पताल, जहां के एक वायरल वीडियो ने इस संवेदनशील मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया, जिसमें एक लेडी डॉक्टर और इंटर्न छात्रा के बीच हिजाब पहनने को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ये मामला न केवल धार्मिक आस्था और कार्यस्थल की नीतियों के बीच टकराव को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर बहस छिड़ चुकी है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो की लंबाई करीब 2 मिनट 21 सेकंड बताई जा रही है। इस वीडियो में एक अस्पताल में ड्यूटी कर रही एक इंटर्न छात्रा का वहां मौजूद एक महिला डॉक्टर के साथ बहस हो गई और नोकझोंक की वजह थी हिजाब। यहाँ डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान लड़की को हिजाब पहनने से मना कर दिया तो छात्रा ने जमकर हंगामा कर दिया। छात्रा ने डॉक्टर की बात नहीं मानी और जवाब देते हुए कहा कि वो अस्पताल में काम करते हुए हिजाब नहीं उतारेगी। पूरे मामले पर आगे क्या हुआ बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं दिखा दूंगी, सबको दिखा दूंगी। उसकी पर्ची तो बेचारी उनके एक तो IF था, IF का मैंने तो लोड नहीं है, अगर तो लिख के देना। मैं लिख के दूंगी, विनोद सर को दूंगी। हाँ। मैंने नीट का एग्जाम भी ऐसे ही दिया है। मैं एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग आपको प्लेस के मैं ऊपर आपकी अपनी शक्ल आइडेंटिटी हाइड दिखा- करोगे। मैं नहीं That is हाइड wrong। कर रही हूँ, मैं हाइड आपको कर रहे हो? दिखा दूंगी ना, मैं आपको नहीं दिखा नहीं, दूंगी ना। हम नहीं अलाउ करेंगे। पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया तो है। पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या होगा। किसने वीडियो में डॉक्टर जो कह रही है, क्या आपको वो गलत लग रहा है? डॉक्टर का साफ कहना था कि हिजाब पहनने से परेशानी नहीं, कहीं भी पहनो, लेकिन अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर चेहरा ढकने की इजाजत वो नहीं दे सकती। कारण मरीजों को पता होना चाहिए कि उनका इलाज कौन कर रहा है। लेकिन इस बात को न मानकर हिजाब में छात्रा लगातार बवाल करती रही और यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास प्रमाण पत्र है, मरीज मांगेगा तो दिखा दूंगी। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब छात्रा ने हिजाब न उतारने के पीछे वहां आ रहे पुरुषों को कारण बताया, जिसका डॉक्टर ने कड़ा विरोध जताते हुए छात्रा को मुंहतोड़ जवाब दिया। डॉक्टर ने क्या कहा वो सुनिए। मेरा नाम है ना, नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब मजहब किस तरह से फॉलो मजहब करें। के लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम मजहब का नाम आप मतलब मजहब उसके लिए भी है, उसके लिए एक तुम्हारे लिए एक है। उन तो लोगों मजहब की का नाम अलग अपनी दे रहे श्रद्धा है कि वो लोग अपना फेस कवर नहीं कर रही है। तो नहीं कर रहे हैं तो वो मजहब ही नहीं है क्या? वो गैर मुसलमान है क्या फिर? मैम हम शुरू से करते आए करके हैं। आए हो तो गलत है ये। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ खुद करो पर्दा। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पर्दा करने से। बाजार में जाओ, आंखें भी बंद कर लो तुम्हारी, वो भी मत दिखाओ, ये भी क्यों दिखा ऐसा रही हो? कौन सा लॉ है जो कहता है कि पर्दा नहीं कर सकते? पर्दा कोई लॉ करो ना, मना नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल जहाँ पे आप फीमेल मेरे स्टाफ है, सलीम फीमेल पेशेंट है, मैं आपको वहाँ हम अपना नहीं चेहरा अलाउ करेंगे। दिखा दिया करूंगी रोज सुबह आके। नहीं, चेहरा दिखा जाते के वक्त बाद में दिखा आप फोन दिया आपकी जगह दूसरा आके काम करने लग जाए। नहीं, नहीं, मैं नहीं करूंगी अलाउ। मेरा ID कार्ड ले लेना, आप कुछ भी ID कार्ड मैं क्यों ले लूं? मेरा आप यहाँ पे बायोमेट्रिक काम ले करते लेना। हो, आप जिसके भी इंजेक्शन लगाया उसको पता होना चाहिए कि मुझे किसने लगाया। मैं अपने पेशेंट को बता दूंगी अपना नहीं, चेहरा। चेहरा बता दो कि पेशेंट को, मुझे क्यों नहीं बता रही हो तुम? मैंने तो तुम्हारा फेस देखा नहीं। देखिए मैम, आप लेकिन ऐसे पूरे दिन दिखते रहना चाहिए, पूरे दिन दिखते रहना चाहिए। मैम यहाँ पे आदमी आते भी नहीं है। आदमी आते तो आप बताओ, इतना आदमियों का डर होता मत करो काम। आप लेकिन ये आदमी तो हर जगह आएंगे, आप घर से बाहर निकलोगे, पराये मर्द हमेशा हर जगह मिलेंगे आपको। आप फेस ही तो दिखा रहे हो, सब फेस दिखाने में ही अगर इतना आपको है तो आपको काम नहीं करना चाहिए। तो आप ऑफिस वर्क करो, आप प्रैक्टिकल मेडिकल लाइन में मत करो। मेडिकल लाइन में तो आपको फेस दिखाए बिना हम तो अलाउ नहीं करेंगे। मेरे पेशेंट को हाथ नहीं लगाओगे, हमारी यूनिट 2 के पेशेंट के हाथ नहीं लगाओगे। आप सुनीता मैडम के लगा सकते हो, अलाउ करते तो लगा लो, मेरे पेशेंट की नहीं लगाओगे। अब आपने पूरी वीडियो देखी तो आप ही बताइए कि गलती किसकी है यहाँ पर। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई। उन्होंने PMO को शिकायत भेजी और महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी डॉक्टर विनोद परवेरिया से मुलाकात कर विभागीय जांच की मांग रखी। इस मामले में राजनीति तब गर्मा गई जब बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य की एंट्री हो गई है। विधायक ने डॉक्टर का इस मामले में खुलकर समर्थन किया। विधायक बालमुकुंद ने कहा कि महिला डॉक्टर अंजू ने हिजाब पहनने से मना कर कुछ भी गलत नहीं किया।
अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों को कतई धार्मिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। अस्पताल में हिजाब पहनना कतई उचित नहीं है। मरीज को यह पता होना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट कौन सा डॉक्टर या स्टाफ कर रहा है। हिजाब की आड़ में कोई भी अस्पताल में जाकर किसी मरीज को गलत इंजेक्शन या दवाएं दे सकता है। महिला अस्पतालों में बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इसलिए डॉक्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया। यही नहीं, विधायक ने छात्रा को नसीहत भी दी कि अगर हिजाब पहनना है तो कोई दूसरे फील्ड में काम करो। साथ ही इस मामले में पहले ही प्रदर्शन करे कांग्रेस को विधायक बालमुकुंद आचार्य ने गलत ठहराया। वहीं बीजेपी नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि हॉस्पिटल अस्पताल में धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति नहीं हो और सरकारी नियमों की कठोरता से पालना की जाए। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मैं हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करना चाहा तो लेबर रूम की कार्यरत डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर की ड्रेस में इलाज करने को कहा। मैं समझता हूं अस्पताल की अस्मिता के लिए मरीजों के हित सारे मुस्लिम भाइयों से एक आह्वान करना चाहता हूं। मित्रों, आप लोग अल्लाह के इस्लाम को मानो, मुल्ला के इस्लाम को मत मानो। पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज जॉर्डन के शासक, उनकी ड्रेस को देखो। यदि अल्लाह मियां ने ऐसा कहा होता तो वो भी बुर्का पहनते, वो बुर्का नहीं पहनते। मित्रों, तो ये जो हिंदुस्तान के मुल्लाओं ने जो गलत बयानी करके गलत मांग करते हैं, हमारे नई बच्चियों को भड़काते हैं, उस पर उनकी रोक लगनी चाहिए। और हमने इसमें माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस प्रकार से लेबर रूम आप जानते हो प्राइवेट रूम होता है, किसी मातृशक्ति वहाँ काम करती है, अपने वस्त्र हटा के भी इलाज करते हैं। ऐसे प्राइवेट रूम में कोई वीडियो बनाया है तो वो गलत बनाया है, उसकी जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अस्पताल को या पुलिस स्टेशन को, जो भी हमारे सरकारी संस्थान को धर्म से जोड़ने का कोई विषय नहीं है। इसमें अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप बुर्का पहन के किसी को इंजेक्शन लगाएंगे और करेंगे। तो सिर्फ डॉक्टर का कहना ये था कि आप बुर्का नहीं पहन सकती, क्योंकि डॉक्टर की तो ड्रेस भी होती है। तो आप कहाँ से, कैसे, ना आपके पास कार्ड है ना कुछ है। तो इतना पूछने पे ही उसने मतलब पहले से ही प्री प्लानिंग के साथ वो आई थी और उसने वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया था और कह रही है कि आप मुझे नहीं रोक नहीं सकते और मैं ऐसा ही करूंगी और आपका वीडियो में सबको बता दूंगी। हमने ये मांग की है कि ये एक साजिश थी और इस तरह से कि हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने वाली बात थी ये, तो ये बहुत गलत है। ऐसा यदि हो रहा है तो इसको आप रोका जाए। फिलहाल इस पूरे विवाद पर अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको इस पूरे मामले पर गलती किसकी लगती है। क्या उस डॉक्टर की गलती है जिसने हिजाब पहनने पर अस्पताल में उस छात्रा को मना किया, या फिर उस छात्रा की गलती है जिसने रोकने पर बवाल खड़ा कर दिया।